अब आप आ ही गई हैं तो डेट का लुत्फ उठाइए। अयान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? पर आपने डेट तो हमारे साथ फिक्स की है। कल सुबह 10 बजे मुझे मिलो, वरना ये तस्वीर तुम्हारे अब्बू के पास पहुंच जाएगी। हुमैरा, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और निखत और नुज़रत भी नहीं आई। कहीं आपको हमारी याद तो नहीं खींच लाई? वो कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है, हल्का सा बुखार लग रहा है बस। दिखाना। हुमैरा बेगम, आप झूठ भी नहीं ढंग से बोल सकती हैं। हमें मालूम है कि क्या हुआ है। आपको क्या मालूम है? यही कि आप क्लास बंक करने के बहाने से तबीयत खराब का बहाना बोल के घर आ गई। क्या वो हुमैरा, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई क्या आप? लवाली जी की नोट्स चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए। हुमैरा, क्या हुआ है? अयान, वो एक सेकंड। बुशरा, कैसे हैं आप? आपके इंतजाम में तो हमारी क्या खराब हो गई, बस बता नहीं सकते। जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी, आपको कार आज ही खरीदने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अब आपने कार खरीद ली है तो बाहैसियत एक बाप के मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उसकी कीमत अदा करूं। ये 15 लाख का चेक है। वाह राशिद मियां, आप तो मुझे ही बुरा बनाने पर तुले हुए हैं। मैंने निखत का रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। माना कि रकम बड़ी है, पर आपकी बेटी के रिश्ते से बड़ी है क्या? भाभी, सवाल पैसों का नहीं है, नीयत का है, हमारी इज्जत का है। इमरान अच्छा लड़का है, निखत भी उसे पसंद करती है और मैं तहे दिल से चाहता हूं कि रिश्ता हो। लेकिन हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करते रहे, उनकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा करते रहे। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, किसी की जरूरत पूरी की जा सकती है, किसी का लालच नहीं। और हसीना भी जिस तरह की औरत है, उसकी मांगे कभी खत्म नहीं होगी। जोया, यू आर टू मच। पुप्पी, मैं तो काजी साहब को अपने साथ ही लाने वाली थी। वो तो शुक्र करो कि वो मिले नहीं, वरना आज मैं आपके बेटे का निकाह करवा ही देती।
आप किसी का निकाह क्या कराएंगी? आप तो खुद अपने निकाह से भागी थी ना। आप ही है ना वो लड़की जिसने अकरम को निकाह के लिए हाँ कहा और फिर निकाह के रोज वहां से भाग गई। आपके लिए दुनिया में हर चीज एक मजाक है। दूसरों के जज्बात, दूसरों की इज्जत आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक तरफा कहानी सुनकर मेरे बारे में अपनी राय कैसे बना सकते हैं? आप कम से कम मुझसे तो पूछिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से जान गया हूं। आप बगैर सोचे समझे फैसले लेती हैं और जब उन फैसलों के नतीजे सामने आते हैं अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करती हैं। जैसे ये एलेना वाला मसला, आपके लिए ये सिर्फ एक मजाक है। इतनी बड़ी बात हो गई, आप यहां बैठे हंस रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मिस्टर खान, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? और जहां तक बात है मेरे खुद के निकाह से भागने की, तो मैं उस निकाह के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आप तैयार नहीं थी तो पहले भी बोल सकती थी। क्यों निकाह के रोज किसी के खानदान की इज्जत का तमाशा बनाया आपने? आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि बेचारे अकरम और उसके खानदान पर क्या बीती होगी? आप जानते हैं आप कैसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं? अब खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि अकरम और उसके खानदान वाले गुंडे हैं और आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैं अकरम को अच्छी तरह से जानता हूं। वो पिछले 3 साल से मेरे ऑफिस में काम करता है। उसके बारे में झूठे किस्से मत बनाइए। मैं जानता हूं गलती आप ही की थी। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो जजमेंटल? क्योंकि आपने ये बात हम सब से छुपाई। आपके घर वालों ने आपको यहां रहने के लिए तो भेज दिया, लेकिन आपकी हरकतों के बारे में बताना तो भूल गए। और अगर आप गलत नहीं थी तो आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? असल ये बात मुझे पता थी। जोया के जीजू ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब तुम सुनोगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। इसलिए मैंने तुमसे ये बात छिपाई। असल अब्बू, आपके और अम्मी के बीच में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या वो सुलझ नहीं सकते? अब्बू, आप अम्मी से बात क्यों नहीं करते? वो आपसे बहुत प्यार करती हैं अब्बू, और वो आपसे ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह सकती। आप उनसे बात कीजिए। कुछ मसाइल कोरे लफ्जों से हल नहीं होते अयान।
तुम अभी छोटे हो, नहीं समझोगे। आपके दिल में क्या है ये दूसरे तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, और भी काफी जरिए हैं अब्बू। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मालूम है अम्मी को खुश कैसे करना है। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए अब्बू। कल सुबह मुझे 10 बजे मिलो, वरना हुमैरा, हाँ क्या हुआ तुम्हें? इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं बाजी, वो बस वो ऐसा क्या काम कर रही हो कि मेरी आने की आहट भी तुम्हें सुनाई नहीं दी? लाओ मैं भी तो देखूं कि तुम क्या काम कर रही हो। मेरा हाँ, तुम स्क्रीन सेवर को क्यों घूर रही हो? अरे हुमैरा, तुम कांप क्यों रही हो? सब ठीक है ना? मुझे निकट बाजी को बता देना चाहिए, शायद वो मेरी मदद कर पाए। हेलो बाजी, मुझे कहना था उस दिन बाजी। आप दोनों यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वहाँ अयान भाईजान आप दोनों को बुला रहे हैं। नुज़त, मुझे हुमैरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हुमैरा, मैं अम्मी से बात करती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगी। हाँ नहीं बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। बस ठंड लग रही है बाजी, 1 मिनट। बाजी आप एक काम कीजिए, ये शॉल ओढ़ लीजिए। हाँ ला दो। कुछ नहीं होगा हुमैरा, बस। जीजू, जो आपने मुझे फोटोग्राफ्स दी थी ना, वो सभी मैंने ऑनलाइन डाल दी, ये सोचकर कि कोई तो पहचान लेगा उन्हें और मुझे कुछ क्लू मिल जाएगा। पर जीजू, कुछ पता नहीं चला, किसी ने कुछ नहीं बताया। आई डोंट नो मैं अब्बू तक कैसे पहुंचूंगी। देखो तुम पूरी कोशिश कर रही हो, डोंट लूज हार्ट, ओके? जीजू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना मुश्किल होगा। जोया, तुमने सोचा है कि आखिर कब तक ये तलाश जारी रखोगी? I mean, तुम अपनी पूरी जिंदगी तो ये। प्लीज जीजू, मुझे वापस आने के लिए मत कहिएगा। जीजू, आप जानते हैं कि मेरे लिए अब्बू को ढूंढना कितना जरूरी है। ये जानना कितना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, किस खानदान से हूँ। मेरा पास्ट, मेरी पहचान सिर्फ वही मुझे बता सकते हैं। तुम जानती हो जोया, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ, but I'm just worried about you. Don't worry, जीजू, I'm fine here. All right, you just take care, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जीजू। और हाँ, आप ही को मेरी तरफ से थोड़ा सा छेड़ दीजिएगा और फिर थोड़ी डांट सुन लीजिएगा, ताकि वो मुझे ज्यादा मिस ना करे। ओके, बाय। बाय, अल्लाह हाफिज। जी, वो आपने राशिद मियां से कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि राशिद जो कह रहा है सही कह रहा है। तुमने हमसे गाड़ी के लिए 15 लाख रुपए मांगे और हमने तुम्हारी बात मान ली। आखिर हमने भी वादा किया था और ये हमारी इज्जत का सवाल है। रजिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हसीना भी की मांगें कुछ बढ़ती जा रही हैं? जी, मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी। वो जो हमारा एमजी रोड पर प्रोजेक्ट है ना, हसीना को उसमें एक बंगला चाहिए। क्या?
ये तो सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो हम क्यों हसीना जैसी लालची और बदतहजीब औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकती। क्यों तुम उस बेअदब औरत के साथ रिश्ता जोड़ने पर तुली हो? आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब हुमैरा के लिए कर रही हूँ। हम हुमैरा को इस घर से दूर नहीं जाने दे सकते। निखत घर की बड़ी बेटी है। उसका निकाह होगा, उसके बाद ही अयान की बारी आएगी। आप भी जानते हैं कि निखत के रंग की वजह से पहले ही 2 बार रिश्ता टूट चुका है। इसीलिए मैं ये रिश्ता करवा रही हूँ। और अगर हमारी वजह से निखत की शादी होती है तो राशिद मियाँ अयान के लिए हुमैरा के रिश्ते को कभी मना नहीं कर पाएंगे। राशिद वैसे भी हमारी बात नहीं टालेगा। वो जानता है कि वो हमें इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी बात सही हो, पर दुनिया है, 1000 बातें सोचकर चलना पड़ता है। आपने देखा ना कैसे हसीना से तंग आकर राशिद मियाँ निखत का रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए थे। हमें हुमैरा के लिए ही हसीना की हर मांग को पूरी करना पड़ेगा। और फिर अयान, वो भी बेहद शरारती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को पसंद कर ले। और ऐसे में राशिद और शिरीन तो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना। और हमारी बेटी हुमैरा बैठी रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जानती हो ना, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी निखत का रिश्ता तय करना चाहिए। तभी तो हम अयान और हुमैरा की बात आगे ले जा सकते हैं। प्रसाद, तुम अकरम को वहां भेज दो। जोया उससे वही मिलेगी। वो वहां पहुंच जाएगी। I'll see to it। असद, ये क्या हो रहा है? जोया अकरम से मिलने क्यों जाएगी? अम्मी, जोया ने जो अकरम के साथ किया, उसके बाद कम से कम अकरम का इतना हक नहीं बनता कि वो उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। असद, ये उनका जाती मामला है। मैं जानता हूँ अम्मी, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दे रहा। वो खुद आपस में मिलकर मामला सुलझा लेंगे। अम्मी, अकरम मेरे लिए काम करता है और आप जानती है मेरे सारे ऑफिस के लोग मेरे लिए फैमिली की तरह। अकरम का खानदान पूरे भोपाल में मजाक बनकर रह गया। ऐसे में क्या जोया का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो जाके कम से कम उनसे एक बार माफी मांग ले? असद, ये फैसला तुम कैसे ले सकते हो कि गलती जोया की थी? हो सकता है गलती अकरम की हो। जोया के जीजू निहायती शरीफ इंसान है। जब उन्होंने भी ये मंजूरी दे दी कि जोया अपने निकाह से भाग जाए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि निकाह में जरूर ऐसे कुछ हालात बने होंगे कि जोया के पास सिवाय भागने की कोई चारा नहीं होगा। राइट? अम्मी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। जोया ने जो कुछ भी किया, आई एम श्योर उसके लिए उसकी अपनी एक वजह होगी। लेकिन उसे ये वजह अकरम को जाके बता देनी चाहिए। मेरा दिल नहीं मान रहा है असद कि मैं लड़की को इस तरह अकेले भेजूं। क्या ये मुनासिब होगा? अम्मी, आप जोया की फिक्र मत कीजिए। अकरम बहुत शरीफ लड़का है। आपको तो अकरम की फिक्र होनी चाहिए। ये लड़की जहां भी जाती है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करती है। नहीं असद, लेकिन इट्स ओके पुप्पी। अगर किसी को बिना मेरी बात जाने ये लगता है कि मेरी गलती है तो आई विल गो। मैं अकरम से जरूर मिलूंगी और उसे बताऊंगी कि मेरे निकाह से भागने की असली वजह क्या थी। देखो जोया, अगर तुम अकरम से नहीं मिलना चाहती तो कोई तुम्हें वहां नहीं भेजेगा। इट्स ओके पुप्पी। इस मुल्क में सबको ये लगता है कि हमेशा लड़कियां ही गलत होती हैं।
अब अपने ऊपर लगी तोहमत का जवाब देने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। आप प्लीज अपने जाती मामले को मेन वर्सेस वुमेन मत बनाइए। निकाह से आप भागी, अकरम ने। सफाई आपको देनी होगी। फाइन मिस्टर खान, मैं अकरम से जरूर मिलूंगी और उसे बताऊंगी कि मेरे निकाह से भागने की असली वजह क्या थी। और वही सही होगा।